हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक करने या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? दो राज्यों को मिलाकर या एक राज्य से कुछ हिस्से को निकालकर नए राज्य का निर्माण ये कौन कर सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद और ऑप्शन डी संबंधित राज्य। कौन कर सकता है ये करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी न्यायालय को और डी उपरोक्त सभी को। किसे है परामर्श लेने का सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ए 543, बी 545, ऑप्शन सी 547 और ऑप्शन डी 552। कितनी हो सकती है? 552। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में और डी 1920 में। कब पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल? 1909 में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, 1909 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और डी है वन्य प्राणी। किसका है संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी के संरक्षण का। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। शामिल है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 क और ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। किस अनुच्छेद में कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार? कहा गया है ये अनुच्छेद 48 ए में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नागरिकता और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मूल अधिकार की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। किसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 से 70। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में और ऑप्शन डी 1978 में। कब किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? 1956 में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। कितने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर देने के बाद? 28 हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ
सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे स्वीकार किया गया है दोहरी नागरिकता को? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। कौन सा जो अनुच्छेद है वो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी और डी उपरोक्त सभी। किस में विभाजित किए जा सकते हैं? उपरोक्त सभी में। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है? ए लोक नियोजन से, बी उपाधियों के अंत से, सी अस्पृश्यता के उन्मूलन से और डी नीति निर्देशक से। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए? अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 का और ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।